गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई आई जस्ट वोक अप और अभी टाइम हुआ है 7 AM। मैं मस्त सोया हूँ रात में। कल ड्राइव करने के बाद में जो हालत थी हो अभी बस मैं सो के उठा हूँ। सामान मेरा ऐसे ही फैला हुआ है। व्यू अच्छा है यहाँ से। आज मेरे को ये रूम थोड़ा सही मिला है तो इधर से व्यू अच्छा है। ये देखो बाहर कितनी धुंध हो रही है। तो सर्दी अब ये पता नहीं हैदराबाद में धुंध है कि सर्दी है। ये बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। अभी कम रूम के अंदर तो बढ़िया टेम्परेचर है। 466 किलोमीटर्स कल मैंने ड्राइव किया और बढ़िया क्या भाई मस्त नींद आई है रात में यार। क्या थकान हुई है कल। हो मेरा सर फट रहा था रात में, बिल्कुल एकदम लिटरली बिल्कुल फट रहा था। पर मज़ा आया। ठीक है भाई, बहुत मुश्किल होता है 150cc की बाइक से 400 450 किलोमीटर 450 500 किलोमीटर खींचना। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा लग रहा है जैसे जैसे पास में पहुंच रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं मतलब कि नीचे की साइड में आ गया हूँ तो अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ भाई, पूरे दिन राइड करने का सोचता हूँ, रोज़ के वीडियो बैठ करके एडिट करूँगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती है। कल तो मैं थोड़ा ऑफिस का काम भी किया था और आज तो पूरा ही करना पड़ेगा भाई बढ़िया तरीके से। बहुत सारा काम इकट्ठा हो रखा है ऑफिस का भी। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है ऑफिस का काम, राइडिंग। ठीक है, एक ही काम हो सकता है, आप या तो ट्रैवलिंग कर सकते हो या फिर आप काम कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग भी नहीं, आपकी वीडियो एडिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलो देखते हैं, अभी पहले मैं फ्रेशन अप होता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद में फिर मिलते हैं। ओके, ऑल राइट एवरीबॉडी, सो अनदर डे अनदर राइड। और जब तक नहाते नहीं है ना तब तक मतलब ऐसे लगता है कि यार टायर्डनेस है, अभी अभी थकान है। ऑल दो अभी है थकान, लेकिन नहाने के बाद में यू फील रिफ्रेश और वो हिम्मत आ जाती है कि भाई ठीक है आज राइड करने के लिए। कल आज मुझे 600 किलोमीटर की राइड करनी है। ये राइड जो है अभी तक के मेरे डे 7 है ये। आज का जो एम है वो है 600 किलोमीटर्स। मैं हूँ अभी हैदराबाद में। हैदराबाद से निकल के मुझे बेंगलोर तक आज एक दिन सिंगल डे में जाना है। मेन चीज क्या आती है कि बाइक पे राइड कर लो, ठीक है, आपका जज्बा है, जुनून है, सिर्फ उसी से बाइक चल रही है भाई। 600 किलोमीटर्स 500 किलोमीटर्स एक दिन में 150cc से कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ लाइफ है। अभी टाइम हुआ है 8:15 हो गए अभी, ठीक है। मुझे अगले 12 घंटे मैं सिर्फ ड्राइव करने वाला हूँ। डू यू इमेजिन कि आप 12 घंटे सिर्फ राइड कर रहे हो। फिर मैं 80 90 ऐसे क्रूज करता हूँ। और मेरे ब्रेक्स क्या होते हैं कि सिर्फ मैं खाने के लिए रुक गया कहीं पे, या वॉशरूम के लिए रुक गया, पानी ले लिया मैंने कहीं पे, सिर्फ ये मेरे ब्रेक्स है। अगर सपोज कर फॉर एग्जांपल मेरी बाइक अगर कोई ज्यादा सीसी की होती है, ज्यादा हैवी अच्छी बाइक होती है, ज्यादा अच्छी बाइक होती है, ऑल्दो बाइक ये भी अच्छी है बट इट्स नॉट मेंट फॉर टूरिंग ना, तो जो आराम से मैं 100 ट्रिपल डिजिट्स में जिसको क्रूज कर सकूं वो बाइक होती तो हाँ डेफिनेटली 500 किलोमीटर वुड बी मच ईजियर। और अभी जैसे मैं 350 400 एक स्वीट स्पॉट रहता है मेरा, मैं उसमें राइड कर लूँ तो ठीक है, ओके है वो। लेकिन 500 600 किलोमीटर राइड करने के लिए इन अ सिंगल डे यू नीड अ बिगर बाइक। ये एक चीज है जो आने वाले वक्त अपग्रेड करूंगा मैं, अगर मुझे बाइक राइड करनी है। मैं कंडीशन दिखाता हूँ कि एक दिन में 500 किलोमीटर आप जब करते तो कैसा हो जाता है हेलमेट आपका, तो वो एक बार दिखाता। दैट्स हाउ योर हेलमेट लुक्स लाइक। ठीक है, ये कल अभी मैं इसको क्लीन करूंगा, क्लीन करने के लिए बचा हुआ है ये। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और सेम विद द गोप्रो का जो आगे का लेंस है उसके ऊपर भी मच्छर मक्खी सब मरे पड़े हैं। और कुछ तो है नहीं यहाँ खाने के लिए, तो खाने में मैं जो यूज कर रहा हूँ यही है। और इनको खा करके और फिर मैं निकलूंगा। सुबह का नाश्ता आजकल मैं यही ले रहा हूँ, ठीक है, हेल्दी भी है और कॉस्ट कटिंग भी है। अब यहाँ पे रूम दिया है मैंने, यहाँ आसपास में कोई जगह नहीं है खाना पीना खाने के लिए या ऐसा कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आप ट्रैवलर हो, आपको टाइम इंपॉर्टेंट है, वो भी दिन का टाइम, सुबह का टाइम, तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि आप जाओ फिर खाना खाओ, उसमें करीब करीब 1 घंटा जाएगा। अभी ये 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे ये खत्म करने में, और उसके बाद में मैं आई एम रेडी टू गो। हेल्दी भी है तो दोनों चीज़ हो जाती है। सब कुछ सेट है, हेलमेट, बैटरी। आज मैंने सिर्फ राइडिंग जैकेट पहनी है, लेयरिंग वाली टी शर्ट जो कि नॉर्मली पहनते हैं राइडिंग के टाइम में, सो दैट स्वेट एंड ऑल आए तो वो सोक कर ले। इट्स टाइम टू से गुड बाय। हाँ जी, ओके, थैंक यू। पहले इसको टांगे। आज तो नहीं निकला पेट्रोल कह रहा हूँ, हवा ठीक है टायर में, कोई दिक्कत नहीं है आज। ये तो पैनियर से भी ज़्यादा इजी हो गया है मेरे लिए इसको माउंट करना। एक बंजी कॉर्ड ऐसे लगा दिए कि भाई सीधा
इस पे माउंट हो जाती है। कोल्ड स्टार्ट किया जाए। अच्छा, पेट्रोल भी कल ही मैंने चाबी निकाली थी कि जस्ट इन केस कहीं कोई टैंक से पेट्रोल ना निकाल ले। कोई देखेगा तो कहेगा कोल्ड स्टार्ट कर रहा है साला 150 सीसी की बाइक को। 150 सीसी है तो क्या हुआ भाई, मेरी राइड तो यही कंप्लीट कर रही है ना। सो मेरे लिए तो यही सबसे अहम है। आई डू एग्री कि अगर ज़्यादा सीसी की बाइक होती तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहता। 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर इन अ डे। तो आएगा वो टाइम भी, लाएंगे अपन टाइम कि भाई 1000 सीसी की बाइक पे मैं जा रहा हूँ 1000 किलोमीटर इन अ डे। तो जब तक तो यही है। पसीने अभी से आ गए, जबकि मैं सिर्फ एक बेसिक टी शर्ट डाली हुई है मैंने। गर्मी है इधर। टैंक बैग भी सेट है। लोकेशन लगाई जाए कंप्यूटर जी। बेंगलुरु 592 किलोमीटर्स, 9 आवर 53 मिनट। 7:15 बजे शाम को पहुंचने का टाइम, और होपफुली मैं इसी टाइम तक पहुंचूंगा, क्योंकि अभी तक ऐसे ही पहुंचता आया हूं ज़्यादा की। तो कल अपन ने एक काम अच्छा किया कि होटल जो है मैंने हैदराबाद से बाहर ही ले लिया। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर मैं दिखाऊं तो ये जो है हैदराबाद से मैं बाहर थोड़ा सा एक लोकेशन थी, यहाँ मैंने ले लिया। अभी क्या है, ये मेरे को मेन हाईवे पे लगा देगा। कौन सा हाईवे? नेहरू आउटर रिंग रोड, टोल रोड। तो इस रोड से होते हुए मैं हैदराबाद के अंदर नहीं घुसा हूँ, हैदराबाद के बाहर से ही निकल जाऊँगा। अदरवाइज़ मैं हैदराबाद के अंदर जाता 40 किलोमीटर अराउंड। यहाँ मेरा होटल मैंने बुक किया था एक पहले ओयो से, और होपफुली वो सही किया, मैंने कैंसिल कर दिया और मैंने यहीं बाहर से ही निकल जाऊंगा। दिन में कहीं ट्रैफिक में नहीं फंसूंगा हैदराबाद में कहीं। ये सिटी नहीं देखी है मैंने हैदराबाद की, मैं देखना चाहूँगा इसको आने वाले टाइम में। लेकिन अभी अपन बाहर से निकल जाएंगे, ये भी ठीक है। क्योंकि अभी मैं राइड पे निकला हूँ कन्याकुमारी के लिए, तो कन्याकुमारी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हैदराबाद और एनीथिंग एल्स। बेंगलोर में इसलिए रुक जाएंगे कि ठीक है भाई, कुणाल का है तो स्टे वगैरह का खर्चा नहीं आएगा मेरा, और आई कैन सर्विस माई बाइक एज वेल, जो कि ज़रूरत भी है। तो ये है अपडेट। हैदराबाद के बाहर से जा रहे हैं। हैदराबाद में गया नहीं हूँ, अंदर बाहर से आ रहा हूँ, लेकिन यार मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यार सिटी से। कॉग्निजेंट, एल्स्टॉम, ज़ेप्टा, अमेज़ॉन, पेप्सिको, कूल यार। ये इट्स लाइक आवर गुड़गांव और मुंबई, गुड़गांव या फिर आप नोएडा की बात कर लो। सो इट्स लाइक दैट। गुड सिटी, ग्रेट सिटी, साफ़ है, सफाई है, हरियाली है, इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। कूल। कितना क्लीन रोड है यार, लग ही नहीं रहा। अब ये वाला व्यू देखने के बाद में लग ही नहीं रहा कि आप इंडिया में हो, लाइक यू आर ट्रैवलिंग इन सम फॉरेन कंट्री। लाइक ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ से। वाह। पापा बोल रहे थे कि अच्छी सिटी है हैदराबाद। वो ना, पापा ने तो अंदर मंदिर जाने के लिए भी बोला था। एक कोई बिरला मंदिर बताया, वहाँ जाने के लिए बोला। ठीक है। कुणाल ने बोला बिरयानी खाने के लिए। थोड़ा रिग्रेट तो है, थोड़ा क्या काफ़ी रिग्रेट है मुझे कि मैं सिटी के अंदर नहीं गया और बाहर से ही होकर के निकल रहा हूँ। ये 9 to 5 मरवाएगी यार, सारे सपने खा जाती है। निज़ाम का शहर हैदराबाद। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है एक ट्रक। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने एक गलती ये कर दी कि सिटी के अंदर मुझे जो मैप लगाना है वो बाइक वाला ही लगाना है, ना कि गाड़ी वाला। उसकी वजह से ही मुझे रॉन्ग साइड से आना पड़ा थोड़ा सा, और थोड़ी स्ट्रगल फेस करनी पड़ी यहाँ। अभी ठीक लग रहा है कि ऑटो वाला ऑटो लेकर गाड़ी वाले की फट गई। ये ऑटो वाला तो हैवी ड्राइवर है भाई। या इट्स माय टर्न बेबी। सात समुंदर, दरिया, परिया, पता नहीं क्या क्या पार करके पहुंच रहा हूँ मैं। ये रास्ता ऐसा है, किसी ने गलती से ब्रेक मारी ना, इधर घर करते हुए जाएगा एकदम। अपन बीच में से निकालेगा साला। इधर से कोई नहीं जा रहा, उधर से अपन जाएगा भाई। एडवेंचर करने निकला मैं, एडवेंचर करके मानेगा ब्रो, हल्के में नहीं लेने का। अपन कहीं से भी निकाल सकता है अपन का भाई। चाय और ये ओनियन समोसा। चाय जो गुड़ की चाय है, ओनियन समोसा, स्पाइसी ओनियन समोसा। अभी मैंने लिया भाई एक चाय समोसा,
समोसा था इनका, प्याज समोसा। यहाँ के समोसे थोड़े से अलग है, पतली सी कोई परत है उससे बनाया हुआ समोसा है, जस्ट लाइक पापड़ी, ऊपर की लेयरिंग पापड़ी जैसी है, क्रंची एकदम। चाय तो अच्छी थी भाई, कोई डाउट नहीं है। मुझे लगा था मेरा बाइकिंग का भूत उतर जाएगा इस ट्रिप को कंप्लीट करते करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग के 5-6 दिन ऐसे टायरिंग रहे ना मेरे। आई एम सो टायर्ड, आई एम सो फक्ड अप, हाँ, एग्जॉस्टिंग एग्जॉस्टिंग एग्जॉस्टिंग। बट टू बी ऑनेस्ट अब मुझे मज़ा आने लगा है। जैसे आज मैंने क्या किया, अपनी ब्लैक वाली जैकेट है वो उसको निकाल दिया मैंने। अब मैंने अंदर से सिर्फ एक लेयरिंग वाली टी शर्ट है, वो क्या कहते हैं रैपिड ड्राइव वाली, वो डाली, उसके ऊपर जैकेट डाली है, ये राइडिंग जैकेट। आई एम सो फीलिंग कंफर्टेबल, मतलब इतना कंफर्टेबल ऐसा लग रहा है कुछ पहन ही नहीं रखा है। एयर पास हो रही है, एयर आराम से हो रही है उसके अंदर से उसको, तो आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल और प्रोटेक्टेड एट द सेम टाइम। बस अब मेरा जो टायर्डनेस जो थी ना, मुझे लगता है कि वो थी मेरे लगेज की वजह से, कि मेरा जो पिट्ठू बैग रखा हुआ है मेरे पीठ पे, ये मुझे भारी लग रहा है। और जो अटैची है वो अटैची तो चलो ठीक से माउंट हो रखी है, उसकी दिक्कत नहीं है, बट पैनियर्स का होना ज़रूरी है। 150 cc में भी आप राइड करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, 5 दिन की जगह आपको 7 दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा कहीं भी पहुंचने के लिए लॉन्ग ट्रिप में, इतना रहेगा। वैसा ही फिर इजी मेंटेनेंस हो जाती है भाई इसकी, कि 150 cc की बाइक है, कहीं पे भी इंजन खुलवा, इंजन तो नहीं इन द सेंस कि कहीं पर भी रिपेयर हो जाती है तो वो दिक्कत नहीं आती है। अब आप स्पोर्ट्स बाइक ले लो या कोई और बाइक लो, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई ना तो भैया आपको RSA वालों के पास में ही फ़ोन करना पड़ेगा और वही आपकी बाइक पिक करके ले करके जाएंगे। इसका क्या है, धक्का मारो ले करके चल पड़ो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये है, मुझे बाइक की चेन को ल्यूब करना चाहिए, यहाँ करता हूँ। सेंटर स्टैंड लगाना पड़ेगा, बाबा रे बाबा। नो, पहले तो इसको हटाया जाए। तो भाई ये जो स्प्रे है किसी ज़माने में मैंने ड्यूक के लिए परचेज़ किया था, ड्यूक तो रही नहीं, यही है मेरे पास, तो इसी को ल्यूब कर रहे हैं भाई हम। तो लिया तो मैंने ड्यूक के लिए था, उसकी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन ड्यूक को तो नहीं कर पाया, जल्दी रफा दफा हो गई वो तो यार। किधर? हाय, बेंगलोर, सेम। Asif, नितेश, you're coming from Delhi. yeah, right, absolutely. I'm started today from Bangalore. ओके, लेट्स। तो भाई ये है, चलो मिल लिए, ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा लगता है यार, बाइकर्स के साथ मिलो, कितना अच्छा लगता है, कितना कूल लगते हैं। अभी भाई ने स्टार्ट किया यहाँ से, कूल ब्रो, क्या फीलिंग थी भाई, मस्त एकदम। हो सकता है आप लोगों को मैं पागल दिखाई दूं या पागलों जैसी बातें सुनाई दूं, लेकिन यार जब आप एक बाइकर से मिलते हो ना ऐसे रैंडमली, इतने अच्छा वाइब आता है ना, क्या बताऊं यार। तो अभी भाई ने मुझे च्युइंगम ऑफर की और भाई को जो है नींद आ जाती है। ओके, सो ये है कृष्णा रिवर, होर्डिंग लगी हुई थी कृष्णा रिवर, कितना प्यारा लग रहा है भाई, फोटो तो बनती है, वाह भैया। ये देखो व्यू गाइस। गाइस ये है पर्क्स ऑफ सोलो ट्रैवलर, आप कहीं भी रोको गाड़ी और अपना व्यू को एंजॉय करो। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल मंदिर। तमिल में लिखा है, किस में लैंग्वेज में लिखा है, कुछ तो अलग लिखा है भाई। इट्स ए ब्यूटीफुल। तो भाई ये एक ब्यूटीफुल सा मंदिर जो रोड साइड में है, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, देखने में इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा है, बिल्कुल पास में है।
ब्यूटीफुल। ये देखो गाइस, इधर से सारे ये जो पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं, और पास से देखो, लेकिन ये देखो पहाड़ के ऊपर घर बने हुए सारे के सारे। और अगर मैं देखूं दूर दूर तक तो मुझे कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अगर मैं और जूम करूं, 10x कर दिया मैंने, एकदम नए बने हुए, बिल्कुल नए, लेकिन आपको कोई भी इंसान नहीं दिखाई देगा इसके अंदर। अब आई डोंट नो क्या है इसके पीछे की कहानी। तो ये ऐसे है रोड किनारे। ओके, टाइम हुआ है 2:40 और अभी 293 किलोमीटर्स बचा है। अभी यहाँ रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। बहुत ब्यूटीफुल सा एक ढाबा कह लो, रेस्टोरेंट टाइप से है, यहाँ रुकेंगे, खाना खाएंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो बाइक मैंने उधर पार्क कर दी है और एक ये रेस्टोरेंट है भाई, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बना रखा है। इधर ये रोड़ी वोड़ी डाल रखी है, बढ़िया लग रही है आराम से। ये कितना अच्छा सजा रखा है। इधर घूमो आराम से, और इधर मेरा सामान रखा है, खाएंगे अब। झूले वगैरह भी लगा रखे हैं बच्चों के लिए, जस्ट इन केस कोई साथ में बच्चे घूम रहे तो वो झूल लो। ये है सिटिंग अरेंजमेंट। थैंक यू सर। दाल और लगी, नीड मोर। सारा चावल है, इतना सारा तो नहीं खाया जाएगा। दही कम है, दही और मंगवाना पड़ेगा। दाल थोड़ी सी है। दाल चावल खाएंगे। थोड़ी सी स्पाइसी है। अरे तो चलो भाई, खाना पीना तो हो गया, अब निकला जाए। थैंक यू सर, बाय बाय। वेरी कूल प्लेस ब्रो। अभी आगे की जर्नी स्टार्ट की जाए। सनस्क्रीन लगा ली जाएगा यार, हाथों की तो बहुत बुरी हालत हो गई है यार, एकदम जानवर जैसे हो गए हैं। 293 किलोमीटर्स, 5 आवर 14 मिनट और 8:38 पर मैं पहुंचूंगा। ये टाइम प्रेडिक्ट कर रहा है मुझे गूगल मैप। अब ये देखते हैं मुझे इन रियलिटी कितना टाइम लगता है। धूप पड़नी शुरू हो गई स्टार्टिंग से, फिर ये ऐसे पड़ेगी भाई, बिल्कुल आज दिख रहा है मुझे हिसाब किताब इसका। सो चलो खींचा जाए अब बाइक को। किया की फैक्ट्री देख लो गाइस, भाई कम से कम भी 100 एकड़ से अंदर होगी, इतनी बड़ी फैक्ट्री है मेरे हिसाब से। अप्रोक्सीमेट है ये, ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। स्टार्टिंग वहाँ से हो रही है और बहुत आगे तक जा रही है। जहाँ तक नज़र जा रही है फैक्ट्री ही है, किया की ही है ये। और ये भी बहुत बड़ी फैक्ट्री है भाई। सोलर प्लांट लगे हुए हैं, सोलर से ही इनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और वहाँ से लेके यहाँ तक इतनी दूर में ये जाके ख़त्म हुई है। अब 1 किलोमीटर में तो इनकी फैक्ट्री होगी। 149 किलोमीटर और 3 घंटे का सफ़र। भाई प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो इस गाड़ी को मिल रहा है। फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग का फील आ रहा है मुझे, तो ऐसे लग रहा है अंदर से कोई स्टार्ट करेगा, ध्यान कुदा दे भाई, ध्यान कुदा दे। अरे HR26 की गाड़ी जा रही है भाई, कोई तो है जो गुड़गांव से यहाँ बेंगलोर आ रहा है सीधा अपनी गाड़ी से। ये होती है हिम्मत। 40 किलोमीटर्स 1 आवर और 8:30 बजे तक मैं हो जाऊँगा कुणाल के घर। ये हुई ना बात, नई नवेली एकदम इलेक्ट्रिक नेक्सॉन कोमेट भी सेक्सी लगती है यार। ती हो गई ग्रीन, अपन भागेगा दुम दबा के। क्या फायदा भाई, टाइम पे ही पहुंचा। साले चल उधर जा, उतार ले इसको, बैठ जा तो इसको पकड़ के बैठ जियो इसको। हाँ 1 मिनट में उतर जाएगा भाई। पहनी क्या कहते हैं वो तो मुझे पता, उधर का मत बता तू तो बैठ ना, बकवास कर रहा। चल अटैची उतार ले। ये टैक्सी का बड़ा दिक्कत है ना भाई। क्या दिक्कत है? ले मैं निकाल लेता हूँ मालिक, ले पकड़ के बैठ जाओ इसको। भाई बहुत बड़ा सामान लेके चल रहा है भाई। कुछ भी नहीं यूज करा इसमें से मैंने सामान दुनिया भर का रख लिया, लेकिन हाँ नहा लेता हूँ, नहा डील रहा हूँ कपड़े, लेकिन अरे 2 मिनट हाथ में वैसे ही पकड़ ले।
सांस चढ़ गई मेरी तो। हेलो गाइस, वी हैव कुणाल विद अस। पहुंच गए इसके घर। शर्मिंदगी महसूस हो रही है इसे क्योंकि कच्चे में ही हमारा प्रोग्राम बढ़िया। और हमारा प्लान चालू हो गया है आते के साथ में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। कमी नहीं पड़नी चाहिए।